कोई भी मॉडर्न वीएफएक्स या एक्स्ट्रावेगेंट प्रोडक्शन डिजाइन एक फ्लॉज और आर्टिफिशियल कास्टिंग को कंपनसेट नहीं कर सकता। नितेश तिवारी की रामायण का कमर्शियल शोर अपनी जगह है, लेकिन इसका मार्केटिंग ऑपरेटर्स दरअसल स्टार पावर और बॉक्स ऑफिस रीच के जरिए इस बेमेल कास्टिंग के स्ट्रक्चरल फ्लॉ को कंसील करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम इस मॉडर्न स्टार कास्ट को हमारे सनातन टेक्स्ट के मिरर के सामने रखते हैं, चाहे वो वाल्मीकि रामायण की टेक्सचुअल एनाटॉमी हो या गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस का स्पिरिचुअल ऑरा, उनकी लिखी एक एक डिस्क्रिप्शन के सामने इस फिल्म की कास्टिंग चॉइस बिल्कुल सुपरफिशियल लगने लगती है। ये कास्टिंग किसी अच्छे स्टडी या स्क्रिप्चरल रिसर्च से नहीं आई है। ये एक प्योर कॉर्पोरेट डिजाइन है, जहां हमारे दिव्य कॉस्मिक कैरेक्टर्स के एसेंस को आज के पॉप कल्चर और मेन स्ट्रीम स्टार्स के हिसाब से जबरदस्ती बदला जा रहा है। चलिए आज सोर्स मटेरियल के डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर इस कास्ट सिलेक्शन का एक रियलिटी चेक करते हैं। शुरुआत करते हैं इस पूरे नैरेटिव के सेंटर पॉइंट से, श्री राम का किरदार। फिल्म की पीआर टीम सोशल मीडिया पर एक नैरेटिव बहुत एग्रेसिवली चला रही है कि कैसे रणबीर कपूर ने इस रोल के लिए नॉनवेज और अल्कोहल छोड़ दिया। लेकिन लाइफस्टाइल के ये टेम्परेरी बदलाव आपके रियल लाइफ अपीयरेंस को तो नहीं बदल सकते, जो शास्त्रों के डिस्क्रिप्शन से बिल्कुल अलग है। अभी सिर्फ टीजर आया है तो ये कहना जल्दबाजी होगा कि फाइनल फिल्म में डिजिटल डी एजिंग से उनका यंग लुक कैसा निकल कर आएगा। लेकिन उनकी रियल एज को मास्क करने के लिए पोस्ट प्रोडक्शन और टेक पर इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी ही बता देती है कि कास्टिंग के बेसिक लेवल पर ही गड़बड़ है। बालकांड के संक्षेप रामायण में महर्षि वाल्मीकि श्री राम की ग्लोइंग स्किन को स्निग्ध वर्ण कहते हैं। हमारे स्कॉलर्स ने इसका अर्थ बताया है जल से भरे घनघोर बादलों की वो गहरी समृद्ध श्यामल आभा। गोस्वामी तुलसीदास जी इसी स्वरूप को और गहराई देते हुए लिखते हैं, नील सरोरुह नीलमणि, यानी नीले कमल और नीलमणि जैसी अलौकिक ट्रांसेंडेंट चमक। लेकिन टीजर में हमें क्या दिखता है? वही यूरोसेंट्रिक फेयरनेस क्रीम वाली पेल स्किन टोन एस्थेटिक, जो हॉलीवुड की किसी जेनरिक फैंटेसी फिल्म की सुपरफिशियल नकल लगती है। कोई भी मॉडर्न सिनेमा से ये एब्सर्ड उम्मीद नहीं कर रहा है कि वो लिटरल सेंस में शास्त्रों को कॉपी करें, लेकिन सिर्फ बॉक्स ऑफिस रीच और स्टार ड्रिवन कॉमर्स के लिए एक फेयर स्किन सुपरस्टार को चुनना और फिर उसे डिजिटली करेक्ट करना, ये साफ दिखाता है कि फिल्म की एस्थेटिक इंटीग्रिटी को मार्केट की कन्वीनियंस के लिए कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। और यहाँ ध्यान दीजिए, ये शुद्धिकरण और त्याग का पूरा पीआर नैरेटिव दरअसल एक आइडियोलॉजिकल शील्ड है, एक कैमोफ्लॉज है, ताकि उन वैदिक मापदंडों से ऑडियंस का ध्यान भटकाया जा सके जहां ये कास्टिंग दूर दूर तक खरी नहीं उतरती। लेकिन मार्केटिंग की यही स्ट्रेटजी एक सीवियर कंट्रडिक्शन खड़ा कर देती है जैसे ही हमारी नजर माता सीता के किरदार पर पड़ती है। अगर श्री राम की कास्टिंग में शास्त्रों की ऑथेंटिसिटी से समझौता किया गया तो देवी सीता के सिलेक्शन में एक बिल्कुल अलग क्रिएटिव शॉर्टकट दिखाई देता है। साई पल्लवी को उनकी नेचुरल एक्टिंग और सिंप्लिसिटी के लिए हम सब पसंद करते हैं, लेकिन जब बात शास्त्रों की आती है तो यहाँ एक बहुत बड़ा विजुअल मिसमैच निकल कर आता है। सोशल मीडिया पर उनके डिफेंस में सबसे बड़ा आर्गुमेंट क्या दिया जा रहा है कि वो मेकअप नहीं करती, शी इज नेचुरल। मतलब कब से कॉस्मेटिक्स का ना होना ही किसी स्पिरिचुअल और रॉयल कैरेक्टर को निभाने का क्राइटेरिया बन गया। ये साई पल्लवी के टैलेंट पर सवाल नहीं है, सवाल उस प्रोडक्शन टीम पर है जो एक नो मेकअप लुक को दिव्यता और राजसी वैभव का सस्ता शॉर्टकट मान के बैठी है। सुंदरकांड के 15वें सर्ग में जब माता सीता अशोक वाटिका में बैठी हैं, परेशान हैं, धूल से ढकी हैं, तब भी हनुमान जी उन्हें दूर से पहचान लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके चेहरे पर वो राजसी तेज है जो दुख में भी छिपाया नहीं जा सकता। वाल्मीकि जी ने उन्हें सुनासा कहा है, यानी बेहद तीखी और खूबसूरत नासिका। उनके चेहरे को पूर्ण चंद्र निभ आनन कहा गया है, जो पूर्णिमा के चांद जैसा रेडिएंट हो। क्या स्क्रिप्चर्स के इस डिस्क्रिप्शन से कहीं से भी लगता है कि माता सीता एक गर्ल नेक्स्ट डोर थी? और सबसे बड़ी हिपोक्रेसी तो इधर देखिए, पीआर का कहना है कि साई पल्लवी का ऑफ स्क्रीन कंडक्ट बहुत प्योर और नॉन कंट्रोवर्शियल है, इसलिए वो सीता के किरदार के लिए परफेक्ट हैं।
अच्छा, तो ये मोरालिटी का स्केल सिर्फ एक्ट्रेस के लिए है। लीड एक्टर पर यह रूल लागू क्यों नहीं होता? रणबीर कपूर ने खुद अपनी पास्ट रिलेशनशिप्स और कंट्रोवर्शियल लाइफस्टाइल पर खुलकर बात की है, और अभी हाल ही में वो एनिमल जैसी हाइपर वायलेंट फिल्म के पोस्टर बॉय थे। यही तो इस मार्केटिंग का सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ साई पल्लवी के केस में उनकी क्लीन इमेज को कैश इन करने के लिए उनकी ऑफलाइन और ऑनलाइन आइडेंटिटी का सहारा लिया जाता है, और दूसरी तरफ रणबीर के पास्ट को छुपाने के लिए उनकी सात्विक डाइट की कहानियां एग्रेसिवली प्लांट की जाती हैं। आप खुद देखिए कि इस कास्टिंग का क्राइटेरिया कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है। जहां एक तरफ सिर्फ नो मेकअप लुक को ही सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन बना दिया गया, वहीं दूसरी तरफ एक एक्टर के पूरे लुक को बदलने के लिए हेवी डी एजिंग और टेक का सहारा लेना पड़ रहा है। नमित मल्होत्रा की ये रामायण हिंदी सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ी सीख साबित हो सकती है। आप चाहे हैंस जिमर को हायर कर लें या दुनिया की सबसे बड़ी वीएफएक्स कंपनी ले आएं, लेकिन अगर मेन कैरेक्टर को सिलेक्ट करते वक्त उनकी स्क्रिप्चरल आइडेंटिटी को ही इग्नोर कर दिया जाए तो फिल्म अपनी सिनेमैटिक ऑथेंटिसिटी पहले ही खो देती है। जब एक प्रोडक्शन सिर्फ मार्केटिंग और टेक के सहारे कास्टिंग के स्ट्रक्चरल फ्लॉ को छुपाने की कोशिश करता है, तो सच तो ये है कि हॉलीवुड का कोई भी वीएफएक्स उस स्क्रीन प्रेजेंस को रिप्लेस नहीं कर सकता जो कास्टिंग रूम में ही मिसप्लेस हो चुकी है।